और डीएनए में अब हम आपको वो खबरें दिखाएंगे। आपने देखा होगा डीएनए में हम अक्सर आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं जो उम्मीद से भरी होती हैं, जो नायक बनने के लिए आपको प्रेरित करती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि किसी भी व्यक्ति में नायक बनने की चाह तभी तक जीवित रहती है जब तक वो असली नायकों का स्मरण करे और उनसे प्रेरणा ले। इसलिए आज भी हम आपको कुछ ऐसी शानदार उम्मीदों से भरी कहानियां दिखाना चाहते हैं जो ये बताती हैं कि अगर इंसान परिश्रम और धैर्य की रस्सी को कस कर पकड़े रहे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है और संघर्ष ही सफलता की रेसिपी बन जाता है। आपने देखा होगा आपके जो बड़े बूढ़े हैं, आपके माँ बाप, कई बार जब आप परेशानी में होते हैं तो हमेशा आपको एक ही बात कहते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप घबराओ नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए ये उम्मीद बहुत जरूरी है जो परेशानी में है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये कहानियां जो आज हम आपको बता रहे हैं ये इंडियन प्रीमियर लीग में चुने गए उन खिलाड़ियों की हैं जिनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा है, जिनके माता पिता के पास रहने के लिए सिर पर पक्की छत नहीं थी, कोई स्थायी रोजगार नहीं था, जिनके पास एक समय में इतना पैसा भी नहीं था कि वो किसी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर पाएं, ट्रेनिंग ले पाएं या फिर जूते भी खरीद पाएं। इनमें पहली कहानी पंजाब के जलालाबाद के रहने वाले 23 साल के रमेश कुमार बालानी उर्फ नारायण की है, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस साल के लिए 20 लाख रुपए में खरीदा है। रमेश बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता पुराने जूतों की मरम्मत करने का काम करते हैं और उनकी मां गांव-गांव जाकर चूड़ियां बेचती हैं। यानी उनका परिवार सालाना मुश्किल से 2 लाख रुपए भी शायद कमा नहीं पाता होगा। लेकिन अब उनका बेटा आईपीएल में खेलने के लिए 20 लाख रुपए लेगा। इतना पैसा कमाने में उसके माता पिता को शायद 10 साल लग जाते। एक और बात, ये जो खिलाड़ी है ये टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करता था और उसके बैटिंग करने का अंदाज सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि ये वीडियो आईपीएल के सेलेक्टर्स तक पहुंच गया और उन्होंने 20 लाख रुपए में इस खिलाड़ी को इस बार आईपीएल के लिए खरीद लिया। भारत की कुल आबादी में लोअर मिडिल क्लास यानी निम्न मध्यम वर्ग के 14% लोग रहते हैं, जिनकी औसतन सालाना कमाई 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना के बीच है। और अक्सर इस वर्ग में आने वाले लोग अपनी आर्थिक स्थिति को एक बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ी बाधा मानते हुए जीवन में कुछ भी बड़ा करने का साहस नहीं जुटा पाते। उन्हें लगता है कि हालात ने उन्हें इतना कमजोर बनाकर भेजा है कि वो चाहकर भी अपनी किस्मत अब कभी बदल नहीं पाएंगे, यही उनकी किस्मत है, ऐसे ही उन्हें पूरे जीवन रहना है। लेकिन इस खिलाड़ी ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदल दी बल्कि ये भी बताया कि अगर संघर्ष ईमानदारी से किया जाए तो किस्मत बदली जा सकती है और गरीबी को जीवन के मैदान पर क्लीन बोल्ड किया जा सकता है। आप चाहें तो एक और खिलाड़ी की कहानी से भी आज प्रेरणा लेकर खुद को ये उम्मीद दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रीवा के रहने वाले कुलदीप सेन को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। कुलदीप की उम्र 26 साल है और इनके पिता रीवा में ही एक छोटा सा हेयर कटिंग सैलून चलाते हैं, जिससे उन्हें पूरे महीने में मुश्किल से 20,000 रुपए की भी आमदनी नहीं होती। यानी आप समझ लीजिए साल के 2-2.5 लाख रुपए की आमदनी है। लेकिन अब उनके बेटे को आईपीएल में खेलने के लिए पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कुलदीप भी अपने परिवार की गरीबी और आर्थिक तंगी को स्वीकार कर लेते और ये सोचते कि उनका दिन कभी नहीं आएगा तो शायद वो इस मुकाम पर नहीं होते, बल्कि वो भी शायद अपने पिता के साथ यही काम कर रहे होते। कुलदीप मैदान पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर सकते हैं, गेंद डाल सकते हैं। ये बहुत तेज गेंदबाजी मानी जाती है, लेकिन हमें लगता है कि इस गति के लिए उन्होंने जीवन में धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। असल में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब होते हैं वो अपनी इसी स्थिति को शर्मिंदगी का विषय मान लेते हैं और पूरा जीवन निराशा में बिता देते हैं और सोचते हैं कि उनका कभी कुछ होगा नहीं। आज ऐसे लोगों को बड़े बुजुर्गों की सिखाई गई वो बात जरूर याद रखनी चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आपको आशावादी बने रहना है। इन खिलाड़ियों में एक नाम वैभव अरोड़ा का भी है, जो हरियाणा के अंबाला से आते हैं और उनके पिता की दूध की एक छोटी सी डेयरी है। वैभव के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका परिवार कभी करोड़पति बन सकता है, लेकिन अब यह सपना पूरा हो चुका है। वैभव को आईपीएल में एक टीम से खेलने के लिए इस साल 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2 करोड़। सोचिए, जिस खिलाड़ी के माता पिता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी किस्मत रातों रात ऐसे बदल जाएगी, उस परिवार का एक लड़का
आज आईपीएल में 2 करोड़ रुपए लेकर खेलेगा। एक और बड़ी बात यहां पर यह भी है कि इसी आईपीएल में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। इस बार 30 लाख रुपए देकर खरीदा है, यानी जितना पैसा लगभग एक गरीब परिवार के इन बेटों को मिल रहा है, उतना ही पैसा सचिन तेंदुलकर के बेटे को भी मिल रहा है, अर्जुन तेंदुलकर को। और इससे क्या साबित होता है कि एक समय के बाद, एक सीमा के बाद सब बराबर आ जाते हैं और प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। आपके पिता चाहे कितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उद्योगपति हों, कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, कितने भी बड़े कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हों, लेकिन वो अपने बेटे को वहीं पर लाकर खिलाएंगे जहां पर ये जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों से जा रहे हैं, आज ये भी उसी अर्जुन तेंदुलकर के साथ खेलेंगे, उतना ही पैसा लेकर जितना अर्जुन तेंदुलकर को मिल रहा है, या उससे भी ज्यादा पैसा लेकर। और उसके बाद सबके लिए जो पिच है ये बराबर है, सबको अपना खेल दिखाना होगा, सबको अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। ये खबर क्रिकेट या उन खिलाड़ियों की नहीं है। इस खबर के जरिए हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है और एक न एक दिन वो पल जरूर आता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती, सिर्फ सपना देखा होता है। आत्मा थी तो जुड़ी थी कि ये आगे चले जाएं। कुलदीप के पास टैलेंट था, पोटेंशियल था और मेहनत करने की एक ललक थी, तो सिंसियरली उसने किया। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चकमा देने वाली बॉल, जिसमें बल्लेबाज कुछ देख पाता या सोच पाता है, उससे पहले तो स्टंप जमीन से उखड़कर हवा में उछल जाता है। कुलदीप को ये रफ्तार उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने दी है, वरना किसने सोचा था कि रामपाल सेन ने अपने सैलून में बेटे का जो फोटो लगा रखा है उसका कोई फ्यूचर होगा। 5 बच्चों के पिता रामपाल की इच्छा थी कि कुलदीप इतना तो पढ़ लिख ले कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, लेकिन कुलदीप के कदम तो 13 साल की उम्र में ही क्रिकेटर बनने की तरफ बढ़ चुके थे, वो भी चुपके चुपके। हम तो हमारे बिना जानकारी में वो सीखना शुरू किए। पर जब उनका जिला टीम में चयन हो गया तब फिर उनकी माँ बताई कि इनको 500 रुपये चाहिए, सिंगरौली जाना है। तो मैंने कहा मैं इनको पढ़ने भेजता हूँ, ये क्रिकेट खेलते हैं। ये तो गड़बड़ बात है। बुलाया उसको, बच्चे को, और डांटा हमने कि तुमको पढ़ने भेजता हूँ और तुम क्रिकेट खेलने जाते हो। तो बोला पापा अपने करियर की चिंता हमको है, आप टेंशन मत लीजिए। तब से मैंने कुछ नहीं कहा उनको। मैंने जाना कि उनका रुझान है क्रिकेट में। पिता ने अपनी इच्छाओं को बेटे पर नहीं लादा तो बेटे ने भी अपने सपनों को आसमान देने के लिए रीवा यूनिवर्सिटी के इस क्रिकेट ग्राउंड में दिन रात एक कर दिया। कुलदीप के पास टैलेंट था, पोटेंशियल था और मेहनत करने की एक ललक थी, तो सिंसियरली उसने किया। 12-13 साल की उम्र में भी अपन को ये जज नहीं कर सकते कि वो बैट्समैन है कि बॉलर है। हम लोग सब चीज़ कराते हैं और फिर हम लोग निकाल के देखते हैं उसमें उसका क्या पोटेंशियल है, किसमें अच्छा कर सकता है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाइट अच्छी थी, उसमें बॉलिंग में पेस अच्छी थी, तो उसको मैंने बोला कि बॉलिंग साइड में ज़्यादा ध्यान दूंगा। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में कुलदीप को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। एक सैलून वाले के बेटे ने जो सपना देखा वो पूरा किया, लेकिन पिता का सपना अब और बड़ा है। नहीं, अभी तो उनका रुझान क्रिकेट में है और इधर उधर उनका दिमाग ही नहीं भटकता। अरे मेरी इच्छा तो है कि इंडिया खेलें, पर अब जब भगवान साथ दे तब ना। कहते भी हैं इंसान किताबों से नहीं वक्त और हालात से सीखता है, संघर्ष की धूप में निखरता है। पंजाब के जलालाबाद में रहने वाले रमेश कुमार की कहानी भी कुलदीप जैसी है। इस छोटे से घर में इतनी खुशी आई है कि समा नहीं रही है। ये जश्न रमेश कुमार के आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में सिलेक्शन का है। ऑलराउंडर रमेश को पंजाब किंग्स 11 के ऑक्शन में 20 लाख रुपए में खरीदा है। रमेश की मां गांव-गांव जाकर चूड़ियां बेचती थी। पिता आज भी जूते बनाने का काम करते हैं, लेकिन रमेश ने ये नहीं माना कि यही उसकी नियति है। रमेश ने मोहल्ले के इस छोटे से ग्राउंड से अपने सपनों को उड़ान दी। हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारे बेटे ने बहुत मेहनत की है, जिन जान उसने आपकी लगा दी है
घर पे नहीं आता था, क्रिकेट खेलने के लिए जाता था। हमारे को चिंता होती थी, सारी सारी रात नींद नहीं आती थी। मैं करती सी जी मदद होंदी। मैंने 400 रुपया लेना बारू कमा के तो मैं उन्होंने 200 चोरी नाल देना। अंदे पापा नहीं देंदे सी। पापा कहते सी नहीं खेडना हैगा, आपा नहीं जा सकते। ये खेड हैगा जिहड़ी अमीरां लोकां दी है। रमेश को बड़ा क्रिकेटर बनने की चाह थी, लेकिन जिम्मेदारियों का भी एहसास था। रमेश टेनिस बॉल टूर्नामेंट से अपने क्रिकेट को भी निखारते गए और इनामों से घर की गाड़ी चलाने में मदद भी करते रहे। कभी 500 तो कभी 1000 रुपए इनाम में मिल जाते थे। क्रिकेट को कंटिन्यू रखने का जज्बा भी बढ़ता जाता था। वो चाहते थे कि मेरा बेटा अफसर बने या कोई मास्टर बने, ऐसे उनकी सोच थी। मैं इनको खेलने कूदने बहुत सोचते थे। हम लोगों की गेम नहीं है ये क्रिकेट, मतलब कि स्पोर्ट्स से ही हर एक यही सोचता है कि तगड़े लोगों की है, वीआईपी लोग की है ये क्रिकेट। और बस ऐसे ही मैं ना झूठ बोल बोल के जाता। मैं मतलब कि मैं किसी अफसर से मिलने जा रहा हूँ, किसी अच्छे बंदे से मिलने जा रहा हूँ, सिफारिश लग जाएगी ये वो। फिर वो उसको कारण फिर मेरा एक दिन झूठ पकड़ा गया। फिर मेरे फादर साहब बहुत रोए, मम्मी डैडी की, तू झूठ बोल बोल के जाता था, तू पढ़ता है नहीं। फिर मैंने कहा जी मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे आप सपोर्ट करो। कोई बात नहीं, सिलेक्ट हो ना हो वो तो चल दूर की बात है, पर विश्वास जरूर रखो कि एक दिन जरूर आएगा, टाइम जरूर आएगा, भाई गुरु मेहर करेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रमेश कुमार की भी नहीं हुई। जिस दिन आईपीएल के लिए ऑक्शन चल रहा था, रमेश की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। नाम आए चाहे ना आए, चल मेरा नाम ले लेना, वो इतना ही बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब कि यादगार ही रह जाएगी, मेरी वीडियो बनाऊंगा मैं उसकी, जो सभी का आता है रमेश कुमार जैसे सभी प्लेयर्स का। और मतलब कि वो 4-5 सेकंड का तो टाइम होता है जी, इतने मुकाम तक, इतने बड़े लोगों के सामने मेरा नाम आ गया, इतना ही बड़ा मुझे। फिर उन्होंने 139 में 106 मतलब कि 6 प्लेयर्स में मेरा नाम आया, इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। और मेरा नाम आया जी, उससे बड़ी खुशखबरी मैं क्या आपके साथ जिक्र करूं जी। कुलदीप, रमेश और वैभव, इन खिलाड़ियों ने सफलता की सीढ़ियां संघर्ष के पत्थर से बनाई है, इसलिए इनका हौसला और हिम्मत भी चट्टान की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो घबराइए नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और एक दिन आपका समय भी जरूर आएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.